कहते हैं आपका राजस्थान इतिहास के इस प्रथम क्लास में। राजस्थान इतिहास की जो हमने पहले क्लासें कंडक्ट की थी वो कुछ वॉइस ग्लिच की वजह से हमें हटानी पड़ी। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान इतिहास का सिलेबस और आज से ये हमारी प्रथम क्लास रहने वाली है। तो राजस्थान इतिहास या फिर भारत के इतिहास या फिर किसी भी इतिहास को हम परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। राजस्थान के प्राचीन काल के इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं सभ्यताएं। ये सभ्यताएं मोस्टली 4 सभ्यताएं हैं: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। इनके अलावा भी अदर सभ्यताएं हैं जैसे नगर, जोधपुरा आदि। और सभ्यताओं के बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास में जनपद काल। राजस्थान मत्स्य जनपद का हिस्सा था। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। और उसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। भारत के जो टुकड़े हुए उसके बाद जो मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए, उन हमलों में मोस्टली 2 हमले आते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं जो हमले किए वो 2 हमले मुख्य हैं, एक अरब आक्रमण और एक तुर्क आक्रमण। इन आक्रमणों का सामना करने के लिए राजस्थान में जो शक्तियां थी वो 4 थी: गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। चालुक्य राजस्थान में बहुत कम अस्तित्व रखते थे। इनका अस्तित्व गुजरात वाले साइड में ज़्यादा था। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस गौरी, जो कि तराइन के सेकेंड युद्ध जो कि 1192 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज की हार हुई और भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश, जो कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था जिसने गुलाम वंश स्थापित किया। उसके बाद सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश आदि हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हमारा लोधी वंश था जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसने युद्ध किया था बाबर से 1526 में, पानीपत का युद्ध। यह निर्णायक युद्ध साबित हुआ और इस युद्ध के बाद से भारत में मुगल काल चला। और इस युद्ध के बाद में भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ। और इन मुगलों के शासनकाल में राजस्थान में जो राजा थे उनके वंश थे गुइल वंश,
या सिसोदिया वंश, जो कि मेवाड़ वाले इलाके में थे, और मारवाड़ में थे राठौड़, जिनकी 3 शाखाएं थी, किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर। जैसलमेर में थे भाटी राजवंश, जयपुर में थे कच्छावा, और यादव वंश भी थोड़ा बहुत अस्तित्व में था राजस्थान में। तो मध्यकाल के इतिहास में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है आधुनिक काल का इतिहास। तो आधुनिक काल का इतिहास स्टार्ट होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर भारत में रखे, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत था, उसमें शक्ति कम हो गई। और जैसे मध्यकाल में भारत में 2 शक्तियाँ फेमस थी। जैसे ये भारत है, तो इस भारत में 2 शक्तियाँ फेमस थी। नीचे में थे मराठा और ऊपर थे मुग़ल। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़लों की शक्ति हीन हुई और मराठों ने उत्तर की तरफ अपना रुख किया। तो सबसे पहले इन्होंने राजस्थान पर अटैक किया, मतलब राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप हुआ, और ये मराठे राजस्थान के राजाओं से चौथ व सरदेशमुखी नामक कर लिया करते थे। इन मराठों से बचने के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजों से संधियां की, और इन संधियों के कारण राजस्थान पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, इनडायरेक्टली अंग्रेजों का आधिपत्य। फिर हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन, किसान व जनजातीय आंदोलन। उसके बाद आते हैं प्रजामंडल आंदोलन। फिर जब भारत में अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन चल रहे थे, उसी समय राजस्थान में राजाओं से लड़ने के लिए प्रजा द्वारा प्रजामंडल आंदोलन चलाए जा रहे थे। उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद राजस्थान का एकीकरण, और यहाँ पर हमारा राजस्थान का पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाता है। तो राजस्थान इतिहास को हम परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन काल के इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं सभ्यताएं। इसमें 4 सभ्यताएं इंपॉर्टेंट है: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। उसके बाद हम अदर सभ्यताएं भी पढ़ेंगे, जैसे नगर, जोधपुरा आदि सभ्यताएं। और प्राचीन काल के इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं जनपद काल। राजस्थान मत्स्य जनपद का हिस्सा था। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। उसके बाद हमारा राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के टुकड़े होने लगे, जिससे मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर हमला करने की कोशिश की। इन आक्रमणों में अरब आक्रमण व तुर्क आक्रमण इम्पोर्टेंट है। इनसे लड़ने के लिए राजस्थान में जो जातियाँ उपलब्ध थी या फिर जिन जातियों का राजस्थान में आधिपत्य था, वे थे गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, जो कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे पहले, और चालुक्य, जिनका आधिपत्य, चालुक्यों का आधिपत्य राजस्थान में बहुत कम रहा। ये मोस्टली गुजरात वाले साइड में ज़्यादा रहा करते थे। उसके बाद हम पढ़ने वाले एक निर्णायक युद्ध, पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी, तराइन का सेकेंड युद्ध।
1192 ईस्वी में। और ये युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ। इसके बाद से भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश, जो कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, उस द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके बाद सैयद वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं लोदी वंश, जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसने युद्ध किया था बाबर से 1526 में पानीपत का युद्ध। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ। मुगलों के समकालीन राजस्थान में जो वंश उपलब्ध थे वो हैं गोइल वंश या सिसोदिया वंश, जो कि मेवाड़ वाले साइड में थे। राठौड़ वंश, जिसकी 3 शाखाएं किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर, ये मारवाड़ के राजवंश था। भाटी राजवंश, जो कि जैसलमेर वाला था। और कछावा राजवंश, जो कि जयपुर आमेर का वंश था। और यादव, जो कि भरतपुर वाले साइड में थोड़े बहुत थे। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा आधुनिक काल का इतिहास, जो कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी इसके बाद से स्टार्ट होता है। भारत मध्यकाल में 2 बड़ी शक्तियों से घिरा हुआ था। दक्षिण में थे मराठे और उत्तर में थे मुगल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कमज़ोर हुए और मराठों ने अपना रुख उत्तर की ओर किया और राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप होने लगा। मराठों ने राजस्थान के राजाओं से चौथ व सरदेशमुखी नामक कर लिए और मराठों से परेशान होकर राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से सहायक संधियाँ की और इन सहायक संधियों की वजह से राजस्थान पर अंग्रेजों का इनडायरेक्टली आधिपत्य हो गया। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति में राजस्थान का जो सपोर्ट रहा या फिर राजस्थान का क्या हाथ रहा। 1857 की क्रांति राजस्थान में नसीराबाद से स्टार्ट हुई। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति असफल हो गई और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के किसान व जनजातीय आंदोलन, जैसे बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया, जो कि सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन, जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल आदि प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और लास्टली हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने पढ़ा राजस्थान इतिहास का जो सिलेबस हमारे कोर्स में है। इसकी PDF आपको हमारे इंस्टाग्राम व टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय।